देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। अभी तक घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, जिसे लेकर लगातार सरगर्मी और भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई कि पारस गुट ने यह कहा है कि आरजेडी के साथ विलय नहीं करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनसुराज पार्टी वो भी अपने प्रत्याशियों के नाम का घोषणा कल करने वाला है। तो ऐसे में लगातार सरगर्मी और भी तेज हो गई है चुनाव को देखते हुए। और ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए लगातार जैसे जैसे समय और बीतता जा रहा है, घड़ियां और नजदीक आ रही हैं विधानसभा चुनाव की, वैसे वैसे और भी जो सरगर्मी है राजनीतिक तौर पर तेज हो गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो या फिर तमाम पार्टियों के विलय का मुद्दा क्यों ना हो, ऐसे में सबसे पहले तुम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पारस गुट के साथ ऐसा क्या हो गया। उन्होंने साफ तौर पर पशुपति पारस ने यह कह दिया है कि वे आरजेडी के साथ विलय नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल पशुपति कुमार पारस को साफ तौर पर कहा गया था कि आपको अगर 3 सीटें लेनी है तो आप हमारे साथ मर्ज कर जाइए। और चूंकि पशुपति कुमार पारस को भी ये पता है कि अगर वो आरजेडी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो पूरी तरीके से उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विमर्श करने के बाद उन्होंने फैसला यही लिया कि वो अलग रहेंगे महागठबंधन से। हाँ, एक बात जो सामने आई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ये बात मीटिंग के दौरान सामने आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी पशुपति पारस वहाँ कैंडिडेट देंगे। साथ ही साथ एक और जानकारी मिल रही है कि पशुपति कुमार पारस तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, AIMIM जिसमें शामिल है, और ये तीसरा मोर्चा गठित होगा, उसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल हो सकती है। और उसके बाद नए सिरे से कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है ये पशुपति कुमार पारस तय करेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस के लिए एक झटका ये है कि सूरजभान सिंह ने फैसला लिया है कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे। हालांकि चर्चा 3 दिनों से चल रही थी कि सूरजभान शामिल होंगे, अब तक कोई ठोस सूचना नहीं आई है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर या फिर उनके जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी जो हैं वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगी आरजेडी के सिंबल पर। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बिल्कुल बाकी है, अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक नया कह सकते हैं कि पैटर्न सामने आया है या फिर नया समीकरण सामने आया है, जिसमें पशुपति कुमार पारस ने खुद के लिए अलग रास्ता बनाया है। अब वो महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो ये परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। जी देखिए आशुतोष, एक तरफ पशुपति पारस गुट में हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ हमने ये तस्वीर देखी कि तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब बताइए, तेजस्वी यादव राहुल कहा जा रहा, सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। लेकिन ऑल इज वेल होने के बाद भी अभी तक भी सीट फॉर्मूले की अभी भी बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। औपचारिक तौर पर अभी भी घोषणा नहीं हुआ। हालांकि आज और कल कहा जा रहा है कि घोषणा हो सकती है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो बात पटना की धरती पर नहीं बन पाए तो क्या राजधानी दिल्ली में वो बात बनेगी? नहीं, बिल्कुल आप देखेंगे कि दोनों गठबंधन, एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधन के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं या घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं वो ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और सबको पता है कि अब जो मामला सुलझना है वो दिल्ली में ही सुलझना है। तो एनडीए की मीटिंग हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि कमोबेश वहाँ सब चीज़ ठीक ठाक हो चुका है, घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है। और दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के सूत्रों ने यह बताया कि तेजस्वी यादव की मुलाकात कल राहुल गांधी से हो सकती है। हालांकि अखिलेश सिंह ये भी कह रहे हैं कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे तेजस्वी यादव की ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ फाइनल है। लेकिन फाइनल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, मैंने पहले भी कहा और न्यूज़ 11 ने इस खबर को ब्रेक भी किया था कि कई ऐसे सीटें हैं जिस पर जिच की स्थिति बनी हुई है। आरजेडी ने दावा ठोक रखा है माले की सीटों पर। कांग्रेस चाहती है कुछ सीटें आरजेडी की मिल जाए ताकि वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाए। तो सीटों को लेकर के खींचतान की स्थिति है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी मिली कि सभी नेताओं को, जो बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनमें अखिलेश सिंह भी शामिल हैं, सबको दिल्ली बुलाया गया है और सबसे पार्टी आज विचार विमर्श करेगी। और उसके बाद कल चूंकि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और फाइनल जो नामों की सूची होगी उस पर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी मुहर लगाएगी और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा
उम्मीदवारों को सिंबल देने का। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रात बहुत अहम है, खासतौर से महागठबंधन के लिए, क्योंकि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में है, कांग्रेस पार्टी के भी बिहार के शीर्ष नेतृत्व और आलाकमान इस पूरे मसले पर जो नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग करने का फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ, रात तक बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कल एक चर्चा ये जरूर हो रही है, क्योंकि कांग्रेस सूत्रों ने ही बताया कि कल हो सकता है तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मुलाकात हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि दोनों शीर्ष नेताओं को आपस में बैठना पड़े, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, कांग्रेस ने 60 सीटों पर दावा ठोक रखा है। मुकेश सहनी की अपनी जिद है, 25 सीटों की जिद है, डिप्टी सीएम की जिद है। इसके अलावा आरजेडी चाहती है कि वो कई सीटों पर, कांग्रेस की कई सीटों पर आरजेडी ने दावा ठोक रखा है। तो स्वाभाविक तौर पर बीच का रास्ता, जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं बैठेंगे तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की सहमति नहीं बन पाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सीपीआई के जो राज्य स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले कांग्रेस और आरजेडी सीटों के बीच का बंटवारा कर ले, हम लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे। तो सबकी निगाहें उन्हीं दोनों बड़े घटक दलों पर टिकी है कि दोनों के बीच में अगर बातचीत हो जाती है, बीच का रास्ता निकल जाता है, तो बाकी दलों के लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे। वैसे माले की बात करें या फिर सीपीएम की बात करें, तो दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। और माले ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया है, कई सीटों पर सिंबल दे दिए गए हैं। इसके अलावा सीपीएम ने भी 2 सीटों पर सिंबल दे दिया है, एक सीट पर और सिंबल देना बाकी है। कुल 4 सीट सीपीएम लड़ने जा रही है, ये जो जानकारी मिल रही है। सीपीआई ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, तो वो देखना होगा। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कुछ ठोस नतीजा निकल जाए तो महागठबंधन के रास्ते आसान हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए बिल्कुल आशुतोष, और इस बार के चुनाव में सबकी अपने अपने वादे भी हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे भी हैं और सबके अपने अपने दावे भी हैं। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि माले का प्रदर्शन बेहतर ही रहा था। ऐसे चलिए महागठबंधन में सीट को लेकर जो पेच फंसती हुई नजर आ रही है, वो आजकल में ऐलान हो जाएगा। एनडीए में भी कुछ ना कुछ तस्वीरें साफ है, कुछ ना कुछ अभी पेच फंसा हुआ है, वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन जब जनसुराज पार्टी की बात आती है तो हमने देखा कि पहले ही 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, और अब जो जनसुराज पार्टी करने जा रही है 100 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राघोपुर की धरती, जो कि तेजस्वी का गढ़ माना जाता है, वहां पर से पीके ने प्रचार शुरू किया और यह भी दावा किया है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो राहुल जैसा हाल तेजस्वी का होगा बिहार में। नहीं, स्वाभाविक तौर पर ये जो एक चर्चा चल रही थी कि हो सकता है तेजस्वी यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसी बीच इसी क्रम में पीके का भी बयान आता है, प्रशांत किशोर का भी बयान आता है राघोपुर की कार्यक्रम में कि अगर जाएंगे राघोपुर तो वो तेजस्वी यादव को 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। चूंकि ये अटकल चल रही है, अभी इस बात में कोई पुष्टि कहे तो वो संभव अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राघोपुर जाकर के प्रशांत किशोर ने ये मैसेज दिया है कि अगर वो राघोपुर जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि एक बात पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि प्रशांत किशोर चुनाव कहां से लड़ेंगे। बहुत चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर कहीं राघोपुर से तो नहीं चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले शाहबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल 100 उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। प्रशांत किशोर वो नाम सबके सामने रखेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के चेहरे सामने रख पाते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन जो इससे पहले 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा की थी प्रशांत किशोर, वो काफ़ी कैलकुलेटिव बताने की कोशिश की गई थी, जातीय समीकरण उसमें साधने की कोशिश की गई थी। कई ऐसे चेहरे हैं जो जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये समाज में बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे केसी सिन्हा को कुम्हरार से टिकट प्रशांत किशोर ने दिया, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर की पोती को टिकट दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको चुन चुन कर टिकट दिया गया है। लेकिन देखना होगा जो कल जो सूची जारी की जाती है उस सूची में किस तरह के लोग शामिल होते हैं, किस तरह की शख्सियत का नाम सामने आता है और प्रशांत किशोर कितना प्रभावी अपनी सूची बना पाते हैं। बिल्कुल आशुतोष, और निगाहें बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जो सरगर्मी है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
देखिए, हम आगे बात करें तो जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव इन दिनों चुनाव को लेकर एक्शन मोड में हैं और इसी बीच उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स अकाउंट से अनफॉलो भी कर दिया है और तेज प्रताप यादव की फॉलोइंग लिस्ट में लालू परिवार से 3 लोग यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी, राजलक्ष्मी यादव हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।